हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे आज लेकर आई हूँ आपकी हिंदी पाठ्यपुस्तक सुलभ भारती से पाठ कविता है कविता 6। कविता का नाम है अंधा युग और इसके कवि है डॉक्टर धर्मवीर भारती। पहले हम कवि का परिचय देखेंगे। इनका जन्म 1926 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु 1997 मुंबई महाराष्ट्र में। परिचय। भारती जी आधुनिक हिंदी साहित्य के एक प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक थे। आपको 1972 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इनकी प्रमुख कृतियां हैं स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, ठंडा लोहा, सात गीत, कानुप्रिया, सपना अभी भी, गुनाहों का देवता, सूरज का शांतवा घोड़ा, 11 सपनों का देश, पश्यंती, अंधा युग आदि। अब देखेंगे, पहले पद्य संबंधी जानकारी देखेंगे, बाद में कविता। पद्य संबंधी जानकारी। प्रस्तुत अंश डॉक्टर धर्मवीर भारती के अंधा युग गीत नाट्य से लिया गया है। इसमें युद्ध के परिप्रेक्ष्य के आधुनिक जीवन की विभीषिका का चित्रण किया गया है। अंधा युग में युद्ध तथा उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षाओं को प्रस्तुत किया गया है। यह दृश्य काव्य है। इसका कथानक महाभारत युद्ध के समाप्ति काल से शुरू होता है। यहाँ प्रसंग उस समय का है जब श्री कृष्ण की जीवन यात्रा समाप्त हो गई है। डॉक्टर भारती जी वृद्ध के मुख से कहते हैं कि श्री कृष्ण ने अपना संपूर्ण उत्तरदायित्व पृथ्वी के हर प्राणी को सौंप दिया है। सभी को अपने मर्यादायुक्त आचरण, सृजन, साहस, निर्भयता एवं ममत्वपूर्ण व्यवहार करने होंगे। मानव जीवन इसके ही हाथों में है। वह चाहे तो उसे नष्ट कर दे अथवा जीवन प्रदान कर दे। यानी यहाँ कवि ने यह कहा है कि जब श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई, जब तक श्री कृष्ण थे तब तक श्री कृष्ण सभी का भार संभालते हुए, सभी के मुसीबतें संभालते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जब कृष्ण ही समाप्त हुए तो जाते वक्त उन्होंने सभी प्राणियों को, यानी इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी है, जीव जंतु है, सबको यह उत्तरदायित्व बांटा है और कहा है कि हर कोई मर्यादायुक्त रहे, मर्यादायुक्त आचरण में रहे, सृजन, साहस, निर्भयता एवं ममत्वपूर्ण व्यवहार करेंगे। इस प्रकार की आशा उन्होंने रखी है। अब हम कविता में देखेंगे कि कौन क्या क्या कहता है। यूस्तु होती होगी वधि की मुक्ति प्रभु के मरण से, किंतु रक्षा कैसे होगी अंधे युग में मानव भविष्य की, प्रभु के इस कायर मरण के बाद। यूस तो कह रहा है कि जिसने भी वध करने वाला जो है, विधि की यानी वध करने वाला, विधि की यानी वध करने वाला, जो विधि की है उसको तो मुक्ति मिली है कि प्रभु के मरण से उसे मुक्ति मिली है। लेकिन अब क्या प्रश्न है, क्या सवाल है कि रक्षा कैसे होगी अंधे युग में मानव भविष्य की।
अंधा युग यानी कलयुग। इस कलयुग में मानव के भविष्य की रक्षा कैसे होगी? प्रभु के इस कायर मरण के बाद इस धरती के मानव लोगों को कौन देखेगा, यह पूछा जाता है। तो अश्वत्थामा कहता है, कायर मरण मेरा था शत्रु वह, लेकिन कहूँगा मैं दिव्य शांति छाई थी उसके स्वर्ण मस्तक पर। अश्वत्थामा कहता है, वह मेरा शत्रु था तो भी मैं उसके बारे में बुरा नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैंने उसमें अच्छाई देखी है। मैंने देखा है कि जब उसके चेहरे पर हमेशा शांति छाई रहती थी और उसके स्वर्ण मस्तक पर यानी जो चमकीले चेहरे पर। तो वृद्ध के मुंह से कवि बोलते हैं, क्या बोलते हैं देखेंगे। बोले अवसान के क्षणों में प्रभु मरण नहीं है ओ व्याध, मात्र रूपांतरण है वह, सबका दायित्व लिया मैंने उन अपने ऊपर, अपना दायित्व सौंप जाता हूँ मैं सबको। यानी वृद्ध के मुंह से कवि बोल रहे, कवि कहते हैं कि यह जो मरण और जो बात हो रही है, व्याध यानी शिकारी, अवसान यानी समाप्ति, विराम, यह जो आराम मरण के बाद विराम मिला है, लेकिन वह कहता है कि मैंने सबका दायित्व मेरे ऊपर लिया था जब तक मैं था, लेकिन अपना दायित्व सौंप जाता हूँ। अब मैं अपना दायित्व, अपनी जिम्मेदारी, दायित्व यानी जिम्मेदारी, मैं अपना दायित्व, अपनी जिम्मेदारी सब पर थोड़ी थोड़ी सौंप रहा हूँ। मैं सबको अब तक मानव भविष्य को मैं जिलाता था, यानी वह कहता है जिलाता था का मतलब है मृत शरीर को जीवित करना। यानी मैं जब तक सबका दायित्व लेकर रहा था तब मैं मानव के भविष्य को जिंदा रखता था, लेकिन इस अंधे युग में मेरा एक अंश, कवि कहते हैं, लेकिन इस कलयुग में मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा, आत्मघाती रहेगा। कोई अंश ऐसा रहेगा जो निष्क्रिय रहेगा, यानी बिना हलचल का, बिना मेहनत का रहेगा, आत्मघाती रहेगा और विलगित रहेगा, यानी अलग सा रहेगा और विलगित रहेगा, यानी वह और विलगित रहेगा यानी जो अलग सा रहेगा। संजय युस्त अश्वत्थामा की भांति, यानी इनके जैसा, भांति यानी इनके जैसा, क्योंकि इनका दायित्व लिया है मैंने, इनका दायित्व, इनके जिम्मेदारी मैंने ली है, बोले वे, लेकिन शेष मेरा दायित्व लेंगे, बचा हुआ मेरी जिम्मेदारी लेंगे बाकी सब लोग। मेरा दायित्व वह स्थित रहेगा, मेरा दायित्व वहाँ हमेशा के लिए रहेगा। हर मानव मन में, मन के उस वृत्त में, मानव मन के उस वृत्त में रहेगा मेरा दायित्व, शेष यानी बचा हुआ दायित्व। हर मानव मन में उस वृत्त में जिसके सहारे वह सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए, सभी परिस्थितियों में अतिक्रमण करते हुए, यानी बहुत ज़्यादा कुछ करते हुए नूतन निर्माण करेगा पिछले ध्वंसों पर, नूतन निर्माण करेगा पिछले ध्वंसों पर, ध्वंस यानी विनाश, विनाश पर, लेकिन मर्यादा युक्त आचरण में, नूतन सृजन में, और मर्यादा युक्त आचरण रहेगा, नूतन सृजन रहेगा, सृजन यानी निर्माण, नई उत्पत्ति, नया निर्माण, नए निर्माण में रहेगा। उसमें क्या रहेगा? निर्भयता के, साहस के, ममता के, रस के क्षण में जीवित और सक्रिय
हो उठूंगा मैं बार बार, और ऐसे सृजन में मैं बार बार सक्रिय होकर उठूंगा। यह शब्द रुद्र कह रहा है अपनी बोली में। तब अश्वत्थामा कहता है उसके इस नए अर्थ में क्या हर छोटे से छोटा व्यक्ति विकृत, अदर्दबर, आत्मघाती, अनास्थामय, यानी विकृत का मतलब होता है कुरूप, अदर्बर का अर्थ होता है हिंसक, आत्मघाती का अर्थ होता है जो आत्महत्या करने वाला, अनास्थामय का अर्थ होता है श्रद्धा का भाव न होने वाला, ऐसों का अपने जीवन की सार्थकता पा जाएगा। ऐसे भी अपने जीवन की सार्थकता पा जाएंगे। तब रुद्र कहता है निश्चय ही वे है भविष्य, किंतु हाथ में तुम्हारे है। वह भविष्य है लेकिन तुम्हारे हाथ में पूरी अधिकार है। कौन से अधिकार? जिस क्षण चाहो उनको नष्ट करो। ऐसे जो लोग हैं विकृत अथवा अहिंसक अथवा आत्महत्या करने वाले, ऐसे लोगों को आप जिस क्षण चाहो नष्ट कर सकते हो, अथवा जिस क्षण चाहो उनको जीवन दो। जिस आपको जब चाहे उनको जीवन दो, अथवा आप जब चाहे उनका जीवन लो। यहाँ यह कविता पूरी हुई है। हम कविता का लेखन कार्य देखेंगे, उसमें पहले शब्दार्थ देखेंगे। वधिक, वध करने वाला, कायर, डरपोक, ध्वंस, विनाश, सृजन, निर्माण, बर्बर, असभ्य, हिंसक, आत्मघाती, आत्महत्या करने वाला। इसके बाद आएगा कविता का स्वाध्याय। पहला ये है सूचना के अनुसार कृति करो। रुद्र ने इनका दायित्व लिया है। किनका? संजय, यूस्तुस और अश्वत्थामा। देखो यहाँ 2 उत्तर लिखने के लिए जगह दी है, लेकिन उत्तर 3 है, तो इन तीनों में से कोई भी 2 आपने लिखे तो चलेगा, सही रहेगा। दूसरा, अंधे युग में प्रभु का एक अंश कौन सा है? आत्मघाती होगा। कैसा होगा? आत्मघाती होगा, निष्क्रिय होगा और विलगित होगा। यहाँ भी 3 उत्तर है, 3 में से कोई भी 2 आपने लिखे तो चलेगा। संजाल पूर्ण करो। अश्वत्थामा के अनुसार नए अर्थ में व्यक्ति आत्मघाती होगी, विकृत होगी, अनास्थामय होगी और अधरबर्बर होगी। उत्तर लिखो। कविता में प्रयुक्त पात्र यूस्तु, अश्वत्थामा और वृद्ध। भाषा बिंदु। पाठों में आए मुहावरों का अर्थ लिखकर उनका अपने वाक्य में प्रयोग करो। देखो बच्चों, इसका उत्तर मैंने यहाँ दिया नहीं है। इस कविता में तो मुहावरा नहीं है। इसके पहले जितने भी पाठ मैंने पढ़ाए हैं, उस पाठ के नीचे और पाठ में आए हुए सभी मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग उस पाठ के साथ मैंने किया है। इसके लिए फिर एक बार यहाँ मैं मुहावरे और अर्थ नहीं दे रही हूँ। आपको चाहे तो जब भी आप कोई पाठ का वीडियो देखोगे तो उसके साथ मुहावरे और अर्थ और वाक्य में प्रयोग आ ही जाएगा। इसके बाद यहाँ उपयोजित लेखन यानी रचना विभाग, उसमें आज है कहानी लेखन। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए। एक गांव, दर्जी की दुकान, प्रतिदिन हाथी का दुकान से होकर नदी पर नहाने जाना, दर्जी का हाथी को केला खिलाना, एक दिन दर्जी को मजाक सूझना, दर्जी द्वारा हाथी को सुई चुभाना। परिणाम शीर्षक। मैंने कहानी पूरी लिखवा दी है, आप ध्यान से सुनो। कहानी का शीर्षक मैंने दिया है जैसी करनी वैसी भरनी। रामपुर नामक एक गांव था।
गांव के पास तालाब था और उस तालाब का पानी सींचकर रामपुर गांव के किसान खेती करते थे। इसीलिए रामपुर गांव सुजलाम सुफलाम था। रामपुर गांव में एक का महावत भी रहता था। महावत यानी हाथी पालने वाला। जो हाथी पालता था उसके पास कई हाथी थे, लेकिन आजकल उसने अपने पास के बहुत सारे हाथी बेच दिए थे, लेकिन अपने शौक के लिए उसने एक हाथी को अपने पास रखा था। वह हाथी उस महावत का बहुत ही प्यारा था। वह उसे हर दिन घूमने के लिए ले जाता था, तालाब पर पानी पीने के लिए ले जाता था, उसे वहाँ से अच्छे से स्नान कराता था। यह हाथी की और महावत की दिनचर्या थी। प्रत्येक दिन तालाब के लिए निकलते वक्त वह बाजार के रास्ते से जाता था। तो बाजार में एक दर्जी की दुकान थी। दर्जी और महावत एक दूसरे के मित्र थे। तो महावत दर्जी के पास दो बातें कर आगे चल निकलता था। हाथी भी अब उस दर्जी का अच्छा दोस्त बन गया था। दर्जी हाथी को हर दिन एक केला खिलाता था, लेकिन एक दिन दर्जी को हाथी के साथ मजाक करना मन में आता है। वह केले की जगह उसे सूंड में सुई छुपा देता है। यह हर दिन केला खाकर हाथी तालाब पर जाता था। वापस आते वक्त तालाब का एक कमल का फूल लाकर दर्जी को देता था। जिस दिन दर्जी ने उसे उसके सूंड में सुई चुभा दी, उस दिन भी हाथी चुपचाप तालाब पर चला गया। आते वक्त अपने सूंड में कीचड़ भरकर ले आया और दर्जी के दुकान पर पूरा कीचड़ उछाल दिया। यह सब देखकर दर्जी पछताते रहा, लेकिन अब क्या करना है, बुरे काम का बुरा नतीजा मिल ही गया था। इस कहानी से सीख है कि किसी के साथ भी कभी भी अच्छा व्यवहार करना नहीं आता तो कम से कम बुरा व्यवहार तो नहीं करना चाहिए। बुरे व्यवहार का फल बुरा ही मिलता है। इस तरह यहाँ यह कहानी पूरी हुई है। अब स्वयं अध्ययन में एक विचार दिया है, कर्म ही पूजा है। इस विषय पर अपने विचार 100 शब्दों में लिखिए। देखो, इस प्रकार का प्रश्न स्वमत के लिए आता है, इसके लिए मैंने इसका उत्तर भी दिया है। कर्म ही पूजा है, यह सत्य है। मानव जीवन में कर्म का महत्व अनन्य साधारण है। जो व्यक्ति कर्म को पूजा मानकर नित्य नियम से कर्म करता रहता है, उसका जीवन सफलता से भरा रहता है। उसके जीवन में मुसीबत कम से कम आती है। इसके सिवा जो कर्म की ओर देखता नहीं, कार्य करता नहीं, उसके शरीर और बुद्धि को जंग लग जाती है। उसका जीवन असफल रहता है और उसमें आलस्य पैदा होता है। इसलिए तो कर्म को पूजा मानकर हमेशा जीवन में कर्म को महत्व देना चाहिए। अब आया मैंने समझा, और हर पाठ की तरह इस पाठ का भी मैंने समझा। यानी इस कविता को पढ़ने के बाद आपने क्या क्या समझ लिया, वह 4-5 वाक्यों में आपको लिखना है। अब कविता मैंने पढ़ा दी है और कविता का पूरा स्वाध्याय करा दिया है, स्वमत का प्रश्न करा दिया है, कहानी लेखन भी करवाया है। अब फिर दोबारा इस वीडियो को शुरू करो, पहले सुनो, बाद में लेखन कार्य अपनी नोटबुक में बहुत स्वच्छ, सुंदर और शुद्ध अक्षरों में लिख कर रखो। चलो तो बच्चों, यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। जल्द ही अगला पाठ लेकर मैं वापस आऊँगी, तब तक इंतज़ार में रहना। धन्यवाद बच्चों।